नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। विकलांगों की सरकार को चेतावनी, 7 दिन में मांगे कर्मचारियों को 4,000 रुपए जोखिम भत्ता लागू किया जाए। कोरोना से कर्मचारी की मौत होने पर विकलांगों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन, सजा बदलाव के अनुसार गुलाबी राशन कार्ड बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए, कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सफाई कर्मचारियों सीवर में हेड सीवर में बनी, विकलांगों के तुरंत जारी होने श्रेणी के नए सरकार की विकलांगों के लिए 1,000 रुपए एडवांस देने की घोषणा हुई थी। समायोजित करने कार्मिक इंदिरा आवास योजना के तहत विकलांगों को मिले आवास की सुविधा। रोज प्रदर्शन के बाद एसडीएम राकेश सैनी को विकलांगों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। दर्शना सौरभ विकलांग अधिकार मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोहतक उपायुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी मौजूद, सभी श्रेणियों के विकलांग रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय के गेट पर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। सभी विकलांगों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने, पीले राशन कार्ड बनाने, सभी सार्वजनिक स्थानों व पार्कों में रैंप की व्यवस्था करने, सरकारी महकमों में विकलांगों के रिक्त पड़े आरक्षित पदों को तुरंत भरने, मनरेगा के तहत 200 दिन का काम देने, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करने जैसे नारे लगा रहे थे। विकलांग अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच के राज्य महासचिव ऋषि राजली ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार विकलांगों के प्रति उदासीन बनी हुई है। सरकार ने विकलांगों के लिए जो 1,000 रुपए एडवांस देने की घोषणा की थी वह छोटी साबित हुई। विकलांगों को 2-2 महीने की पेंशन नहीं मिल रही है और न ही इंदिरा आवास योजना के तहत विकलांगों को आवास की सुविधा। मंच के राज्य महासचिव ऋषि राजली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो 8वां दिन हमारा होगा और वे सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पुतलों का दहन करेंगे। विकलांग अधिकार मंच ने प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन करके राज्य सरकार से विकलांगों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बिना किसी देरी के विकलांगों के इन जायज सवालों पर सरकार हस्तक्षेप करते हुए शीघ्र दे। इस रोष प्रदर्शन में यह भी मांग की गई है कि विकलांगों के लिए बने कानून 2016 को शीघ्र हरियाणा में भी लागू किया जाए और तमाम विकलांगों के लिए निःशुल्क बस पास भी जारी किया जाए। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। सरकार ने तो 11,000 रुपए के विकलांगों के चालान काटे हैं। शर्म की बात है साथियों, अभी तक भी तो 11,000 का कोई विकलांग कोई स्कूटर लेता है किसी से बटन लेने के लिए और उसे 11,000 का चालान काट दिया जाता है लॉकडाउन के दौरान। 8,000 का किसी साथी से बाइक लेकर दवाई लेने के लिए गया था और हिसार में 8,000 रुपए का चालान काट दिया। अब कहीं पर कोई मास्क लगा रहा हो उसका उसी समय चालान काट देते हैं। अरे एक मास्क भी दे दिया करो, 500 का चालान काटो तो उस टाइम में। तो ये तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, ये बिल्कुल लचर है। सिर्फ कमाई करने के सिवाय ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन का एक बहाना लेके पूरा का पूरा कोविड-19 को राजनीतिकरण में बदल दिया बीजेपी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं, अरे मानवता के आधार पर हमारे में दया तो कीजिए। इंसानियत आप लोगों की मर चुकी है, इस इंसानियत को बरकरार रखिए। ये देश की इंसानियत की वजह से ही जिंदा है। इस तरीके से इंसानियत को आप मारोगे तो ये देश में बहुत बड़ा बुखार आएगा। और ये आप देख ही रहे हैं, ये 1983 को पीटीआई ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, इसी तरीके से अभी पूरा हरियाणा के अंदर ये बैठे हुए हैं। और जब बात करते हैं पीटीआई वाले तो हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि भाई सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इसलिए हम कुछ कार को नहीं सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह रहा क्या है, जो इनकम टैक्स विकलांग नहीं भरता उसके सबके पीले कार्ड बनाओ, राशन कार्ड है क्या किसी के बनाना ही है। इनका सूत आवा है, ये नुए करा है, अपनी टपली अपने राग ले अंडर लग रही है। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं 27 तारीख को हमें हिसार में डिप्टी दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव तो हमें कहा था 28 तारीख को बाल विकास
मंत्री है हमारी कैथल के अंदर कमलेश डांडा, उसके आवाज का मैं 2 घंटे घेराव किया, आखिर में पुलिस ने बुलाना पड़ा और उसके बाद हमारी सहमति बनी है। और आज तीसरा हमारा जो स्टेप है, आज ये रोहतक है। पूरे हरियाणा में हमने 3 स्टेप सरकार को 1 नवंबर से पहले ये कहा था, हम तीनों जगह प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार में अभी भी मानवता है, इंसानियत है, तो हरियाणा डे पर 1 नवंबर को हमारे बारे में घोषणा कीजिए। हम आपसे भीख नहीं लेना चाहते, हमारा नारा है, हमें भीख नहीं, रोजगार चाहिए और समानता का अधिकार चाहिए। ये समानता का अधिकार हमारा संविधान इजाजत देता है। वो विकलांगता की जो राशन कार्ड हो गरीबी की रेखा का, वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि सारे विकलांगों के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गरीबी की रेखा के राशन कार्ड बनने चाहिए। हम ये दे भी जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम सब की दरख्वास्त इकट्ठी करके एसडीएम साहब को दे दें। एसडीएम साहब एडीसी के चुनिए चार्ज में होते हैं, उनको मार्क करके इन पे ये गंभीरता से लिख दें कि भाई यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक जो तौर तरीके हैं उनकी बजाय मानवता के नाते वो इंक्वायरी जल्दी से जल्दी करके, क्योंकि इंक्वायरी भी वो भेजते हैं ऑन द स्पॉट हो जाके, लेकिन विकलांग के साथ लिबर्टी के साथ एक बार उनके विकलांगों के कार्ड बन जाए गरीबी की रेखा के। दूसरा, एसडीएम साहब हम कैप्टन साहब से भी मिले थे, आज वो सीएम ड्यूटी पे गए। रैंप नहीं है इसके, मतलब ये कितना बड़ा पार्क है, 500 पार्क, इनमें रैंप नहीं है, 5-7 सेक्टर है, एक रैंप तो बनना ही चाहिए। मतलब एक ये जायज है, यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है इंडिया, मतलब उसमें लिखा हुआ है सर, 2016 का विकलांगता का कानून है सर, उसमें लिखा हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट कोई भी बात नहीं हो रही। श्रीमान जी, हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऑटो का किराया 20 रुपये है, ऑटो वाले करे भाई हमें लेने को तैयार है 10 रुपये, मतलब यदि प्रशासन के साथ हमारी कोई मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए, अब ये विकलांग है इसका भी इसके बजाय 10 रुपये दे दिया जाए, तो ये सबसे जायज बात है। अगली बात एक सर, विकलांगों की हालत को देखते हुए 5000 रुपये पेंशन की मांग सरकार के लिए आप हमारी एक बात ये था कि सरकारी विभागों में सारे खाली पड़े हैं, आरक्षण 4% है इनका विकलांगों का, नए कानून कोई भी विज्ञापन नहीं निकला है। आपके जो प्रधान जी हैं इन्होंने दिए हैं मुझे, ये 2 तरह के विषय हैं। एक तो वो है जो सरकार के लेवल पे जिनका हल निकलना है, उसके लिए आपका ये ज्ञापन है उपायुक्त के माध्यम से सरकार को पहुंच जाएगा। दूसरे आपके जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं, बीपीएल वाली आप जो बात कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं डला, या आपका कोई रैंप वाला इशू है, तो ये जो लोकल प्रशासन के इश्यूज हैं उसको मैं खुद पर्सनली देख लूँगा, वो उनको इंश्योर करूँगा कि आपके सारे लोकल लेवल के काम हो जाएं। बाकी जो सरकार के लेवल का है, रिजर्वेशन करवानी है जॉब्स में, नौकरियों में, तो वो सर गवर्नमेंट ने करना है वो सब चीज़ें, कि मतलब उनकी वैकेंसीज कितनी है, उनको फिल कब करना है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं, ये सरकार के लेवल के मुद्दे हैं, तो वो सरकार के लेवल पे ही हल होंगे। जो यहाँ प्रशासन के लेवल है वो मैं कोशिश करूँगा। सर एक निवेदन है, 2 महीने हो गए पेंशन नहीं आई है विकलांगों को, समाज कल्याण विभाग में हम इसको एडिशनल उसमें ये जो देरी है सर पेंशन में, कहाँ गया पंकज, कहाँ गया? आप सबकी लिस्ट दे दो, जिसकी पेंशन नहीं आई, ये पेंशन कब से नहीं आई, एक के नाम लिख देना, कब से नहीं आई उसमें कॉलम में लिख देना कब से नहीं आई, ठीक है। दूसरे बीपीएल वालों की जिनके बीपीएल नहीं बने वो लिस्ट दे दो। जो प्रशासन के लेवल के हैं ना, वो अलग अलग लिस्ट बना के दे दो, ठीक है। थैंक यू सर। मैं ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। आज विकलांग अधिकार मंच की राज्य कमेटी के आह्वान पर मानसरोवर पार्क में रोहतक के और जींद और सोनीपत के विकलांग इकट्ठे हुए रोष प्रदर्शन करते हुए आज उपायुक्त कार्यालय के आवास का हमने घेराव किया है। और ये जो घेराव हम कर रहे हैं ये पूरे हरियाणा में हमने 3 दिन रखे थे, जिसमें 27 तारीख हिसार दुष्यंत चौटाला के आवास घेराव की हमारी योजना थी, और 28 को हमें कैथल के अंदर कमलेश डांडा जो बाल विकास मंत्री है उसके आवास का हमने 2 घंटे घेराव किया था। तो आज हमारा ये लास्ट तीसरा दिन है, इसमें भी हम अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा 3 जिलों के जो विकलांग हैं
धरने प्रदर्शन वहाँ से करते हुए आज हम उपायुक्त कार्यालय पर पहुँचे हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा रोड पर आने का हमारा कोई शौक़ नहीं है। हम अपनी मजबूरी में घर से बाहर निकलते हैं और हमारी मांग भी ऐसी बड़ी नहीं है कि सरकार कर नहीं सकती। ऐसी मांगे हैं जिसकी सरकार ने पहले हमारे लिए घोषणा की हुई थी। हमारी जो मुख्य मांग है उनमें राज्य स्तरीय सबसे पहले तो 2016 का विकलांगों का जो कानून है उसको हरियाणा में लागू कीजिए, क्योंकि उसके फ्रेम बन चुके हैं लेकिन हरियाणा में लागू नहीं किए गए। दूसरी बात, हरियाणा में तमाम विभागों में विकलांगों के करीबन 15,000 पद खाली पड़े हैं, हमारे वो भी भरे जाने चाहिए। और जो प्राइवेटों का निजीकरण किया जा रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए। इसमें हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा और भी शोषण होगा। तीसरी जो हमारी जो मांग है, हमारे विकलांगों के बीपीएल राशन कार्ड होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुकी है। चौथी हमारी मांग है कि मनरेगा में विकलांगों को भी रोजगार दिया जाना चाहिए, वो भी 200 दिन का दिया जाना चाहिए। विकलांगों को मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है। और बस पास की भी हमारी मांग है और 5,000 रुपये हमारी विकलांगों की पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन सरकार ने पहले चुनाव में हमारे को बोला था। इन मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में हम लामबंद हो रहे। हाँ, बीपीएल राशन कार्ड की भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश बीपीएल बना नहीं रहे आप? नहीं बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर्वे होगा, और सर्वे सरकार कब कर रही है कब नहीं उसकी कोई डेट नहीं है, और विकलांगों को उस तरीके से कोई सरकार दे नहीं रही है। अब आज आपका प्रदर्शन है, इसके बाद क्या करेंगे अगर नहीं मानते तो? यदि सरकार यहाँ पर आज हमारी बातों को नहीं सुनती है, क्योंकि 27 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी से हमारी बातचीत हो चुकी है, चंडीगढ़ उन्होंने हमारे को बुलाया है तमाम इन मांगों पर बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारा जो आह्वान था कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी उसी के मुताबिक आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि यहाँ का जो कमिश्नर हमारे ज्ञापन नहीं लेता है तो हम यहाँ पर धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर देंगे। धरना तो चलो ज्ञापन ले लेंगे, अगर मान लो मांग नहीं मानते इसके बाद क्या? हमारा 8-7 दिन का सरकार ने टाइम लिया हमारे से, 8वां दिन हमारा होगा। पूरे हरियाणा में हम सीएम डिप्टी सीएम के पुतलों का दहन करेंगे और लड़ाई हमारी 3 दिसंबर तक सड़कों पर रहेगी। विकलांग अधिकार मंच रोहतक, सोनीपत और भिवानी की ओर से संयुक्त रूप से विकलांगों की विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख मांगे 5,000 रुपये मासिक पेंशन, 100 गज के विकलांगों के लिए प्लाट, सभी विकलांगों के लिए बीपीएल के राशन कार्ड, और भेदभाव जिस प्रकार से होता है विकलांगों के साथ वो ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ विकलांगों के लिए निःशुल्क बस पास की सुविधा जैसी मांगों को लेकर आज का ये प्रदर्शन, रोज़ प्रदर्शन आयोजित किया गया। और इसमें राज्य सरकार से ये मांग की गई है कि आज महंगाई के दौर को देखते हुए और विकलांगों की स्थिति को देखते हुए वो तुरंत ये कानून पास करे कि प्रत्येक विकलांग का गुलाबी पीले राशन कार्ड, 5,000 रुपये, 5,000 की जो पेंशन है वो शुरू की जाए। इसके साथ साथ जितने भी पद खाली हैं, आरक्षित पद हैं, तमाम सरकारी महकमों में 4% वो जल्दी से जल्दी विज्ञापित करके वो विज्ञापन दें और वो जगहों को भरा जाए। ये आज के इस विकलांग अधिकार मंच के रोष प्रदर्शन की प्रमुख मांगे थी। और एसडीएम साहब श्री राकेश कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि जो स्थानीय मांगों के ऊपर हम पूरी तरह गौर करेंगे और हर संभव आपके इसमें जो मांग है उनके पूरा करने का प्रयास करें।